अब चैप्टर नंबर 52 एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स में एंटी मलेरिया ड्रग्स जो है ना वो हमने कंप्लीट पढ़नी है। और ड्रग्स फॉर अमेबिएसिस और ड्रग्स यूज्ड फॉर अदर पैरासाइट्स, इनके लिए हमने दो टेबल्स पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन आती है एंटी मलेरियल एजेंट्स। इसमें क्लोरोक्विन, आल्टीमाइसिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनीन, एंटीफ्लेट्स आते हैं, ये ड्रग्स आती हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ड्रग्स फॉर अमीबियासिस, मेट्रोनिडाजोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं 51 चैप्टर में। इसके बाद डाइलॉक्सानाइड फॉर वेट होती है, आयोडोक्विनोल होती है। ड्रग्स फॉर अदर पैरासाइट्स जिसमें निमोसिस्टोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लिशमेनियासिस, ट्राइपैनोसोमनियासिस। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग आती है ड्रग्स फॉर मलेरिया। इसमें 2-3 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि प्राइमरी टिश्यू शिज़ेंटिसाइड्स में प्राइमाक्विन होती है जो कि किल करती है शिज़ांट्स इन द लीवर। और ब्लड शिज़ेंटिसाइड्स में क्लोरोक्विन, आल्टीमाइसिन, क्विनीन आती है जो कि किल करती है किल दीज फॉर्म्स ओनली इन एरिथ्रोसाइट्स। स्पोरोंटिसाइड्स में प्रोग्वानिल, पेरीमेथामिन प्रिवेंट स्पोरोगोनिया एंड मल्टीप्लिकेशन इन द मस्कीटो। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है क्लोरोक्विन का। हमने जितनी भी एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बुक की लाइंस पढ़नी है। बाकी नेक्स्ट एक टेबल दी हुई है जिसमें ना इन एंटी मलेरिया एजेंट्स के ना क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटीज़ वहाँ से करनी है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये याद रखना है कि क्लोरोक्विन accumulates in the food vacuole of plasmodia and prevents the polymerization of hemoglobin breakdown product हीम into हीमोजिन, यानी ये हीम को हीमोजिन में कन्वर्ट नहीं होने देती, हीम की अकोमुलेशन हो जाती है। इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिक इफेक्ट्स हमने टेबल से करने हैं। ये क्लोरोक्विन के टॉक्सिक क्लिनिकल यूजेस में प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट इन एरियाज विदाउट रेजिस्टेंट पी फॉल्सिपेरम, यानी ट्रीटमेंट ऑफ पी वेवेक्स और पी ओवेल मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन यूज़ होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ऑडिटरी डिसफंक्शंस, रेटिनल डिसफंक्शंस, जीआईटी डिस्ट्रेस, रैश, हेडेक, ये सब में कॉमन आ जाते हैं। इसके बाद आ जाती है सेकंड ड्रग में हमने आल्टीमाइसिन के याद रखना है कि आर द ओनली ड्रग्स रिलायबली इफेक्टिव अगेंस्ट क्विनीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। इसके आप इसको टेबल से देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ ऑल क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एनीमिया आता है, लिवर इंजाइम्स, एलर्जिक रिएक्शंस, जीआई डिस्ट्रेस। इसके बाद क्विनीन ड्रग आएगी क्विनीन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में याद रखना है कि ये कम्प्लेक्स बनाती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ टू प्रिवेंट स्ट्रैंड सेपरेशन रिजल्टिंग इन ब्लॉक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देती। स्लोली ब्लड शिज़ेंटिसाइड्स है, इसके क्लिनिकल यूज़ क्या होती हैं? ये ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्विनीन के, सिंकोनिज्म, हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी, ब्लैक वाटर फीवर, ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद आ जाता है मेफ्लोक्विन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अनसर्टेन है, यानी कि अननोन है, इसका नहीं पता। इसके क्लिनिकल यूज़ में ये प्रोफ्लेक्सिस एंड ट्रीटमेंट इन एरियाज विद रेजिस्टेंट पी फॉल्सिपेरम। इसके एडवर्स इफेक्ट में जीआई डिस्ट्रेस है, रैश, हेडेक, ये तीनों तो कॉमन है। बाकी कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। इसके बाद प्राइमाक्विन आएगी। प्राइमाक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये याद रखना है, प्राइमाक्विन इनफॉर्म्स क्विनोलोइन quinone metabolites which are electron transfer redox compounds that acts as cellular oxidants. The drug is a tissue insecticide and also limits malaria transmission by acting as a gametocides। इसको इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्राइमाक्विन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए एक एमसीक्यू है जो बार बार प्रॉफ में आता होता है, वो ये है कि ये रेडिकेशन करता है ऑफ लिवर स्टेजेस ऑफ पी वेवेक्स एंड पी ओवेल। ये रेडिकेशन ऑफ लिवर स्टेजेस ऑफ पी वेवेक्स एंड पी ओवेल। इसके साइड इफेक्ट में बस याद रख लेना है, मैथमोग्लोबिनीमिया इंपॉर्टेंट है और हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी ये भी करवा रहा है। इसके बाद सेकंड लास्ट बात जो है ना, एंटीफुलेट ड्रग्स में पहले भी पढ़ा चुका हूँ 46 चैप्टर में, जिसमें सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम होती थी। सल्फोनामाइड्स जो थे डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस एंजाइम्स को इनहिबिट करवाते थे, वो पापा को डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देते थे। इसी तरह पेरीमेथामिन जो थे वो इसके बाद डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करवा रहे थे, वो डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देते थे। इसी तरह पेरीमेथामिन के साथ हम सल्फाडॉक्सिन देते हैं जो जिसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है और एंटी मलेरिया इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवाता है। ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को भी इनहिबिट करवा रहे होते हैं। अब एंटीफ्लुएट्स के मैकेनिज्म क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं। एंटीफ्लुएट्स के क्लिनिकल यूजेस में आता है प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फॉल्सिपेरम मलेरिया, जीआई डिस्ट्रेस, रीनल डिसफंक्शन, हीमोलिटिक फोलेट डेफिशिएंसी वगैरह। अब इसके बाद एटोवा कोइन प्रोग्वानिल, इसमें प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फॉल्सिपेरम मलेरिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं।
और इसके क्लिनिकल यूजेस और अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स जी डिस्ट्रेस, हेडेक, रैश, हीमोलाइसिस, फ्लूइड डेफिशिएंसी, जो कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एटोवाकोइन प्रोगुआनिल के क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स। इसके बाद दो एमसीक्यू, एक एमसीक्यू याद रखना है कि हेलोफेंटराइन जो होती है ना, ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करवाती है, और एक आर्टीमाइसिन ड्रग्स होती है जो कि सेफर इन प्रेगनेंसी होती है। ये दो एमसीक्यूज रख लेने हैं। इसके बाद ड्रग्स फॉर अमेबियासिस, मैंने बताया था कि ड्रग्स फॉर एमेबियासिस एंड ड्रग्स फॉर यूज्ड फॉर अदर पैरासाइट्स लाइक लेशमैनियासिस, ट्राइपैनोसोमनियासिस, इनके लिए ना हमने सिर्फ दो टेबल्स करनी है। इसमें सिर्फ एक बात याद रख लेनी है कि डलॉक्सानाइड फॉर वेट जो है ना, इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमेबियासिस। अब इसके आगे एक टेबल है वो करनी है हमने, सिर्फ इसके नाम याद करने हैं। यानी कि सिम्टोमेटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो डलॉक्सानाइड फॉर वेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो मेट्रोनिडाजोल के साथ ल्यूमिनल एजेंट यूज़ करते हैं। या सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, इसके साथ ल्यूमिनल एजेंट यूज़ करेंगे। हेपेटिक एब्सेस एंड अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल प्लस ल्यूमिनल एजेंट यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाजोल हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल के क्लिनिकल यूजेज और टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लिनिकल यूजेज में तीन याद करने हैं: नीमोसिस्टिन नमूनिया, नीमोसिस्टिस जेरोविसाई और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अगेंस्ट ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल ये यूज़ कर रहे होते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स में ये क्या करवाता है? एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल अकर इन अप टू 50% ऑफ 8 पेशेंट्स। ये न्यूट्रोपीनिया काज करवाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करवाता है। इसके बाद दीज इफेक्ट्स में भी सीरियस इनफ टू वारंट डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल। वो कहते हैं कि ये एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं अगर हम डिसकंटिन्यू करवा दें ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथाक्साजोल को। तो इसके बाद अब लास्ट टेबल आ जाती है ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शंस। हमारे प्रॉफ में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्राइपैनोसोमनियासिस के लिए कौन सी को ट्रीट करने के लिए कोई दो ड्रग्स के नाम लिखें, जिसमें होता है सुरामिन और मेलार्सोप्रोल। इस तरह मेलार्सोप्रोल में क्यों म्यूकोक्यूटेनियस फॉर्म ऑफ ट्राइपैनोसोमनियासिस एंड द सीएनएस स्टेज ऑफ एयरकन स्लीपिंग सिकनेस। मेट्रोनिडाजोल में पढ़ा चुका हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय जॉर्डिया, लैम्बलिया और ट्राइको मोनास वेजिनलिस। इस तरह सोरामिन और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेमोलिटिक स्टेज ऑफ ट्राइपैनोसोमनियासिस। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल इज अ ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस इन नीमोसिस्टिस जेरोविसाई इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नीमोसिस्टिस जेरोविसाई के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 52 ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स।